वियतनाम वॉर के समय 2 अमेरिकन सोल्जर्स जंगल में तेज तूफान में फंस जाते हैं। लीडर रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि उनकी पूरी टीम खो गई है। तभी उसका साथी जोर से चिल्लाता है और पैरों के पास से गायब हो जाता है। लीडर डरकर गोलियां चलाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। वह डर से भागने लगता है और झाड़ियों में हलचल देखता है। अचानक एक बड़ा डायनासोर बाहर आता है और उस पर हमला करके उसे मार देता है। अगली सुबह कैंप में एक वियतनामी औरत सोल्जर्स को बताती है कि उसके पति को एक पंखों वाला दानव ले गया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी खबर आती है कि एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें अजीब कंटेनर हैं और स्कैन करने पर उसमें खतरनाक रेडिएशन मिलती है। इसी समय पास में बम फटते हैं और एक सिपाही कर्नल जेरिको को कॉल करता है। ट्रक और मिसिंग टीम की जानकारी देने के लिए जेरिको तुरंत फैसला करता है कि वेल्चर स्क्वाड को रेस्क्यू मिशन पर भेजना होगा। उधर वेल्चर स्क्वाड दुश्मन कैंप में चुपके से घुस चुका होता है। वे गार्ड्स को पीछे से पकड़कर शांति से मारते हैं। स्नाइपर दूर से वॉच टावर वाले आदमी को शूट कर देता है। अब स्क्वाड बिना शोर किए आगे बढ़ता है और अचानक कैंप में गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। स्क्वाड दुश्मनों को एक एक करके मारता जाता है। थोड़े समय में पूरा इलाका साफ हो जाता है। कैदियों को चेक करने पर 3 अमेरिकन पहले से मरे मिलते हैं और 2 जिंदा एक पिंजरे में बंद होते हैं। तभी एक दुश्मन सोल्जर छुपकर बाहर आता है, लेकिन सार्जेंट उसे तुरंत चाकू से मार देता है। कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और स्क्वाड को वापस ले जाते हैं। वापसी पर उन्हें एक और मिशन दिया जाता है। थोड़ी देर बाद स्क्वाड एक नए कैंप में पहुंचता है जहां अमेरिकन सोल्जर्स ने एक टाइगर को पिंजरे में रखा है। जेरिको उन्हें मिसिंग टीम और वादी में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताता है। वह कहता है कि स्क्वाड आसपास घूमकर मिसिंग लोगों को ढूंढे ताकि हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें बचाया जा सके। प्राइवेट में जेरिको स्क्वाड लीडर बेकर से कहता है कि अपने मन को शांत रखे। अगर मिशन सही चला तो वह बेकर के पुराने आरोप हटा देगा। शाम को स्क्वाड अपने अगले मिशन पर हेलीकॉप्टर से निकलता है। तभी सिस्टम बीप करने लगता है और पायलट कहता है कि वेपन्स काम नहीं कर रहे, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी भी सीधा उड़ रहा है। स्क्वाड को जंगल के पास उतार दिया जाता है। वहाँ उन्हें पैरों के बीच एक बड़ी ट्रेल दिखाई देती है और हैरानी की बात यह होती है कि उसका साइज किसी हाथी से भी बड़ा लगता है। एरिया चेक करते समय उन्हें बर्ड जैसे फुटप्रिंट दिखाई देते हैं जो किसी भी जानवर से बड़े होते हैं। पास में उन्हें बड़े पंख मिलते हैं जो उन्हीं ट्रैक्स से मैच करते हैं। थोड़ी दूर एक बैकपैक मिलता है जिसमें मैप और नोटबुक होती है। नोटबुक पर लिखा होता है वी आर बीइंग हंटेड। बैकपैक के आसपास कई गोलियों के खोल और 2 तरह के ट्रैक्स दिखते हैं। स्क्वाड फैसला करता है कि वे इन्हें फॉलो करेंगे। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में जाते हैं उन्हें झाड़ियों में अजीब आवाजें और हलचल महसूस होती रहती है। तभी अचानक कुछ बेकर की टांग पकड़कर उसे जमीन पर घसीटने लगता है। बेकर तुरंत फायर करता है और तब तक रुकता नहीं जब तक वह अजीब जीव उसे छोड़कर भाग नहीं जाता। बाकी स्क्वाड दौड़कर बेकर तक पहुंचती है, उसे उठाती है और उसके जख्मों को बांधकर आगे बढ़ती है। उधर रशियन सोल्जर्स की एक टीम भी जंगल में अमेरिकन सोल्जर्स को ढूंढ रही होती है। इस टीम का नाम वुल्व्स ऑफ वॉर होता है। उन्होंने कॉनन को पकड़कर गाइड बनाया होता है। सोल्जर्स कॉनन से ट्रेल पकड़ने को कहते हैं। तभी अजीब आवाजें आती हैं। लाइन के पीछे वाला सोल्जर झाड़ी में छिपे डायनासोर को नहीं देख पाता और वह जानवर अपने बड़े जबड़ों से उसे काटकर मार देता है। जब बाकी सोल्जर्स उसकी बॉडी देखते हैं और उसके अंग बाहर निकले होते हैं तो वे समझते हैं कि अमेरिकन ने यह किया है। उधर वेल्चर स्क्वाड जंगल में आगे बढ़ता है। सब आपस में मॉन्स्टर मिलने की बात करते हैं। तभी जमीन पर एक बड़ा पंजा मिलता है। स्क्वाड डर जाता है और सोचता है कि वापस लौट चलें और दिखाएं कि कुछ नहीं देखा, लेकिन बेकर को जमीन पर एक सोल्जर की यूनिफॉर्म का टुकड़ा मिलता है और वह कहता है कि स्क्वाड आगे बढ़ेगा। थोड़ी देर बाद वे लोग एक गुफा में पहुंचते हैं और अंदर आगे बढ़ते हैं। अचानक पंखों वाले डायनासोर का पूरा झुंड बाहर कूद पड़ता है। सोल्जर्स तुरंत कवर लेते हैं और लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। गुफा के अंदर हड़कंप मच जाता है। गोलियों की गूंज फैल जाती है और स्क्वाड एक एक कर डायनासोर को गिराता जाता है। इस बीच बेकर और वर्ण एक संकरे रास्ते में जाते हुए टीम से अलग हो जाते हैं। वह रास्ता उन्हें गुफा के बाहर ले जाता है। बाहर भी आवाजें आती रहती हैं जिससे पता चलता है कि आसपास और भी खतरनाक जानवर हैं। बचने के लिए दोनों बेलों पर चढ़ने लगते हैं। तभी एक डायनासोर उन तक पहुंच जाता है और बेकर को पकड़ने की कोशिश करता है। बेकर तुरंत गोली मार देता है, लेकिन गोली की आवाज और डायनासोर को आकर्षित कर लेती है। वे कूदकर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। बेकर और वर्ण बेलों पर चढ़ते हुए गुफा के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। उधर बाकी वेल्चर्स भी गुफा से बाहर आ जाते हैं। झाड़ियों में आवाज सुनकर उन्हें लगता है कि पंखों वाले डायनासोर फिर हमला करेंगे। वे शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन अचानक रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने से एक बहुत बड़ा जानवर गुजरता है। बेकर और वर्ण ट्रेल फॉलो करते हुए एक खुली जगह में पहुंचते हैं और हैरान रह जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा डायनासोर जमीन पर सो रहा होता है। उसके पास उसकी मरी हुई मादाओं की हड्डियां पड़ी होती हैं। अचानक उस सोए हुए जानवर के पीछे से उसके 3 बच्चे बाहर आते हैं और इंसानों को देखकर आवाजें करने लगते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर बड़ा डायनासोर जाग जाता है
और दोनों पर हमला करता है। बेकर और वर्न दौड़ते हैं और बीच बीच में पीछे मुड़कर उसके चेहरे पर गोली चलाते हैं, जिससे वह थोड़ा स्लो हो जाता है। दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं, लेकिन डायनासोर उन्हें सूंघ भी लेता है। सुबह होते ही बाकी वेल्चर्स नदी पार करके आराम कर रहे होते हैं। वे बेकर और वर्न के लिए परेशान होते हैं, लेकिन गुफा में वापस नहीं जाना चाहते। आवाजें सुनकर वे आगे बढ़ जाते हैं। उधर बेकर और वर्न अभी भी उस बड़े डायनासोर से भाग रहे होते हैं। वे घाटी में लुढ़कते हुए एक गिरे हुए पेड़ के पीछे छिपते हैं। बेकर ग्रेनेड निकालकर जानवर पर फेंकता है, जिससे वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। दोनों दौड़ते दौड़ते चट्टान तक पहुंचते हैं और पानी में कूद जाते हैं। डायनासोर भी उनके पीछे कूद पड़ता है। नदी में बेकर बेहोश हो जाता है, इसीलिए वर्न उसे किनारे तक लाता है। डायनासोर तैरते हुए दूर चला जाता है। इसी समय उनके सामने सोफिया आ जाती है। वह बेकर की मदद करती है और वर्न को होश में लाती है। सोफिया बताती है कि शायद उनके बाकी साथी अब जिंदा नहीं हैं और वह दोनों को अपने लैब चलने का निमंत्रण देती है। जंगल में आगे बढ़ते समय दोनों ग्रुप अलग अलग तरह के डायनासोर से टकराते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा, सभी रंग बिरंगे और डरावने। ये लोग चुपचाप छिपते हुए निकलने की कोशिश करते हैं। एक बार तो उनकी टीम एक बड़े हर्बीवोर के बिल्कुल पास से गुजर जाती है। सोफिया बेकर और वर्न को रिसर्च स्टेशन 4 ले जाती है, जहां वह पिछले 1 साल से रह रही होती है। पहले यहां साइंटिस्ट्स की पूरी टीम थी, पर अब वह अकेली बची है। वह उन्हें एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद करती है और बताती है कि यह बिल्डिंग स्टील कंक्रीट से बनी है, इसलिए सुरक्षित है। फिर वह अपनी बांह में एक दवा इंजेक्ट करती है, जिससे सोल्जर्स डर जाते हैं और जवाब मांगते हैं। वर्न वीडियो चलाता है और सोफिया सच बताती है कि रूसी जनरल बोर्डन ने इस जंगल का राज जानने वाले सभी लोगों को मार दिया था। तब से वह अकेली यहाँ जिंदा रह रही है। बोर्डन एक बड़ा मशीन कोलाइडर बना रहा होता है। आखिरकार वह वर्न कैंप से कांटेक्ट कर लेता है। बेकर सारी बात जेरिको को बताता है और डायनासोर्स का भी जिक्र करता है। बेकर कहता है कि अगर रेस्क्यू नहीं भेजा गया तो वह सब कुछ पब्लिक कर देगा। जेरिको डायनासोर्स वाली बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वह अपने लोगों को बॉर्डन नाम की जांच के लिए भेज देता है। उसे वह बड़ा दांत भी याद आता है जो सोल्जर्स जंगल से लेकर आए थे, और अब उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। उधर ट्रेयो बेल्डन को छोड़कर बाकी टीम को ढूंढने निकलता है। उसी समय दूसरी तरफ वल्चर्स एक खुले मैदान में होते हैं। तभी अचानक उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। कीज के पैर में गोली लगती है और वह गिर जाता है। असल में डॉग्स ऑफ वॉर उन्हें ढूंढ लेते हैं। वल्चर्स मजबूरी में जवाबी फायरिंग करते हैं। सोफिया और बेकर की टीम को भी गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वे उसी दिशा में बढ़ जाते हैं। दोनों टीमें छिप छिप कर फायरिंग करती रहती हैं, लेकिन कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा उड़ता हुआ डायनासोर आ जाता है। बेकर और उसकी टीम वहां से भागती है। डायनासोर की गुफा में पहुंचते ही कीज 2 ग्रेनेड एक्टिव कर देता है। टीम बाहर आकर धमाका देखती है और अपने दोस्त को खो देने का दुख महसूस करती है। फिर सब लोग नाव पर सवार हो जाते हैं। अगली सुबह नाव नदी में आगे बढ़ रही होती है। बेकर अपनी टीम को पहाड़ों में बने दूसरे कोलाइडर के बारे में बताता है और सब उसे नष्ट करने का फैसला करते हैं। सोफिया उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन विदड्रॉल की वजह से बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो समझाती है कि कोलाइडर को बम से उड़ाना दुनिया के लिए खतरा होगा। असली तरीका है उसे प्लग से बंद करना। सोल्जर्स रास्ते में घूम रहे डायनासोर्स को देखते हैं और हैरान होते हैं। तभी मौका देखकर सोफिया फिर से इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन छीना झपट्टी में सिरिंज नीचे गिर जाती है। अचानक पानी से एक डायनासोर छलांग लगाकर सिरिंज उठा लेता है। बेकर गुस्से में सोफिया को डांटता है और विथड्रॉल से निपटने के लिए उसे सिगरेट दे देता है। स्टूल एक एक्वाटिक क्रीचर को किनारे पर जाकर छोटे छोटे डायनासोर्स खाते हुए देखता है, लेकिन बाकी उसे शूट करने से रोकते हैं। स्टूल डिप्रेशन में खुद को खत्म करने का सोचता है, लेकिन बेकर समय पर उसे रोक लेता है और याद दिलाता है कि टीम को उसकी जरूरत है। कई घंटे बाद टीम एक धुंध वाली जगह पर पहुंचती है। वहां जमीन पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। सब लोग सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन धुंध की वजह से उन्हें ठीक से कुछ दिख नहीं रहा होता। तभी छोटे डायनासोरों का झुंड अचानक उन पर हमला कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए बंदूक, चाकू और मुक्कों तक से लड़ाई करते हैं। अपने दोस्तों को घायल होता देखकर स्टूल पागल सा हो जाता है। वह लगातार फायरिंग करता है, चिल्लाता है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वह नदी की तरफ भागता है और आखिरी सांस तक लड़ता है। उसके पास सिर्फ एक गोली बचती है। कीज की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है और वह हंसते हुए आखिरी गोली से खुद को खत्म कर देता है। उस रात टीम आखिरकार रशियन बेस पहुंच जाती है। बेकर जेरिको को लोकेशन बताता है, लेकिन जेरिको कहता है कि यह नेशनल सिक्योरिटी साइट है और उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। बेकर रेडियो पर स्टैटिक का बहाना बनाकर ऐसे दिखाता है जैसे उसे परमिशन मिल गई हो और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मांगकर कॉल काट देता है। फिर वल्चर्स प्लान बनाते हैं और धीरे धीरे बेस में घुस जाते हैं। वे गार्ड्स को चुपचाप मारते हैं। सोफिया और बेकर मैन एरिया में पहुंचते हैं जहां रशियन डॉग्स को कैद किया गया होता है। वे गार्ड को खत्म करके डॉग्स को आजाद करते हैं और उन्हें अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। उधर एक रशियन सोल्जर एक बेबी डायनासोर को मार देता है। तभी उसके पेरेंट्स गुस्से में पूरे बेस को तोड़फोड़ करने लगते हैं। सोल्जर्स उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। कई सोल्जर्स मारे जाते हैं, गाड़ियां उलट जाती हैं और बेस में तबाही मच जाती है।
सोफिया कोलाइडर को बंद करने की कोशिश कर रही होती है, तभी बॉर्डन बंदूक निकालता है, लेकिन बेकर उसे पहले ही गोली मार देता है। सोफिया उसे खत्म नहीं करती, बल्कि उस पर थूक देती है ताकि दिखा सके कि वह उससे बेहतर इंसान है। फिर वह एक केबल काटती है और कोलाइडर बंद हो जाता है, लेकिन बैकअप जनरेटर चालू हो जाता है। तभी बहुत सारे डायनासोर बेस में घुस आते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। वल्चर्स अपनी पूरी ताकत से फायरिंग करते हैं, स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं, लेकिन डायनासोर बहुत ज्यादा होते हैं। एक एक करके सोल्जर्स शहीद होते जाते हैं। बेकर आखिर में अपनी टीम को बाहर भेज देता है और खुद ग्रेनेड फेंकते हुए पीछे रह जाता है। डायनासोर उस पर टूट पड़ते हैं और बेकर भी मारा जाता है। बाकी बचे सोल्जर्स किसी तरह बाहर निकलते हैं। तभी जेरिको हेलीकॉप्टर और पूरी आर्मी के साथ पहुंचता है। सब मिलकर आसमान और जमीन से डायनासोर पर गोलियां बरसाते हैं। कई सोल्जर्स शहीद होते हैं, लेकिन आखिरकार विस्फोट से बेस ढह जाता है और टीम भागकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है। फ्लाइट के दौरान जेरिको टीम पर गुस्सा करता है कि उन्होंने कोलाइडर को क्यों नष्ट किया। उसे तो अमेरिका के लिए कैप्चर करना था, लेकिन सोफिया बताती है कि अब सब खत्म हो चुका है। कोलाइडर टूटने के बाद डायनासोर सिर्फ जंगल में नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई देने लगे हैं, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। और दर्शकों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं एक नई कहानी में।